नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज है भादों का चौथ, जिसको भोला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए, जो ये भादों का चौथ है, संकटी गणेश चतुर्थी व्रत है। ये जो माघ का चौथ आता है, भादों का भी जाता है। कई लोग क्या है, माघ का भी करते हैं और भादों का भी करते हैं, पर मैं तो भादों का ही करती हूँ। तो आज हम भादो चौथ की संकटी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा कहेंगे। तो देखिए, जब आप कथा ये सुनिएगा तो कथा को बीच में ही छोड़कर मत जाइएगा प्लीज़, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। कथा को पूरी ज़रूर सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि आधी कथा छोड़ करके नहीं जाई जाती है। और कथा सुनने से पहले हाथ में फूल या जो अक्षत है वो ज़रूर लीजिएगा। ऐसे खाली हाथ कथा नहीं सुना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जो अक्षत है वो खंडित नहीं होने चाहिए, मतलब कि साबुत अक्षत होने चाहिए या फूल होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं भादो चौथ संकटी गणेश चतुर्थी व्रत का। श्री गणेश जी बोले, भादो महीने के संकटी चतुर्थी हर प्रकार के सिद्धि दिया करती है। पहले कहे हुए प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए, किंतु भोजन आदि के संबंध में विशेष प्रकार के आगे मैं कहूँगा। श्री कृष्ण जी बोले, इस प्रकार पुत्र के कहने पर पार्वती ने पूछा कि पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, गुरुओं द्वारा कहे गए मार्ग में अभियुक्त हो उनके द्वारा व्रत का आचरण करें। 12 महीने में अलग अलग नामों से उनकी पूजा करें। 12 महीने की जो चतुर्थी तिथि के दिन प्रातः काल नित्य क्रम से निर्मित होकर विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदक, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुष, विघ्नराज, गणपति, दीप प्रभृति 12 नामों से अलग अलग पूजा करना चाहिए। पहले कृत युग में नल नामक एक राजा हुआ, जिसकी दमयंती नाम की प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। दैव्य योग से स्त्री वियोग के दुख को देने वाली उसको श्राप मिला था। उसी समय उसकी स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती ने पूछा कि दमयंती की इस विधि से इस व्रत को किया, जिसे तीसरे महीने में उसका पति नल को प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछे गए गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। श्री गणेश जी बोले, हे माता, नल राजा की विपत्ति कर्म से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घोड़े शाले में घोड़े चोरी हो गए। चोरों ने खजाना लूट लिया। दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राजकार्य चौपट होने लगे। मंत्री भी इनको छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सभी राजपाट हार गए। अंत में दमयंती के साथ जलज को चला गया। वहाँ भी विपत्ति में उसका साथ नहीं छोड़ा। दुंदर्भ के कारण दमयंती ने उसका बिछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली, तो किसी नगर में रानी दमयंती ने, तो किसी अन्य नगर में राजपुत्र ने। अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित वे सभी अपने अपने कर्मों के फल को भोगते हुए अलग अलग रहकर भिक्षा मांगकर अपना समय बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सर्वांग के चरणों पर मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा कि हे भगवान, मेरे पति, पुत्र और विपुल राज्य तथा पहले के हाथी, घोड़े आदि ऐश्वर्य कैसे फिर से हमें प्राप्त होंगे। तब गणेश जी बोले। इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सर्वांग ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े से बड़ा संकट को दूर करने वाला, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला मैं यह व्रत कहता हूँ। सुनो, भादो महीने के कृष्ण चतुर्थी संकटी चतुर्थी व्रत करना चाहिए। जो यह व्रत करने से हे देवी 7 महीने में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। गणेश जी बोले। तब दमयंती भादो महीने की संकटी चतुर्थी व्रत को उसने करना शुरू कर दिया। लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के बाद ही उसके पति, राज्य, पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करो और इससे आपका भी नष्ट राज्य पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा।
हे राजन, इस प्रकार समस्त दुखों को नाश करने वाला, अभुदय को प्राप्त करने वाला यह उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी भादो मास की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। यहाँ से कथा पूर्ण हुई। अब हम आरती करेंगे। आप लोग आरती के लिए तैयार हो जाइए। और मुझे खेद है कि कथा कहते हुए बीच में ही लाइट चली गई, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, आपका एक लाइक करने से हमारा हौसला बना रहता है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अब हम लोग आरती करेंगे ये, और आरती करने के बाद में, क्योंकि 10 बजे तक इंतज़ार करना होता है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा भजन कीर्तन भी कर लेंगे बैठ करके। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अब हम आरती करते हैं भगवान गणेश की। तो फ्रेंड्स, जब हमने ये वीडियो बनाया तो फ्रेंड्स लाइट नहीं आ रहा है, उसके लिए सॉरी करते हैं हम। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ओके। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। एक दंत दयामंत चार भुजा, एक दंत दयामंत चार भुजाधारी, माथे ऊपर तिलक विराजे मूसे की सवारी, माथे ऊपर तिलक विराजे मूसे की सवारी। अंधन को आँख देत कोढ़ियन को काया, अंधन आँख देत बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बाझिन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े और चढ़े लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा, माता जागी पार्वती। दीनन की तुम लाज रखो शंभु सुतहारी, दीनन की तुम लाज रखो सुखहारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा ओ जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता। लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे। गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय, माँ गौरी की जय, सभी देवी देवताओं की जय, अपने कुल गुरु देवी की जय। पहले में जय जी, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमस्कार करके प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मंदिरिया खयू जो कामना करना वाय शिशिया चरा चरा देयो छोड़, कामना करना वाय शिशिया चरा चरा देयो छोड़। अरे बतिया दे जाए शिव गुरु मारे लाओ ताना, बतिया दे जाए शिव गुरु मारे लाओ ताना, ओही में करना वाय शिव
गुचरा चावा देनी हो छोड़ होई रे कारनामा ये शिव गुचरा चावा देनी हो रोज चर्चा करी है शिशिया रोज चर्चा करी है शिशिया रोज दयावा भरिया रोज चर्चा करी है शिशिया रोज दयावा भरिया कवना करनावा ये शिशिया चारै चावा देलु हो छोर कवना करनावा ये शिशिया चारा चावा देलु हो छोर टोलावा महल